जय हिंद साथियों, नमस्कार, राम राम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज की जो क्लास है हमारी मैथ का जो हमारा कंटिन्यू सीरीज चल रहा था, उसमें हमने प्रॉफिट एंड लॉस पर 2 क्लासें कंप्लीट कर ली हैं और आज हमारी रहेगी प्रॉफिट एंड लॉस पर ही ये तीसरी क्लास। तो आप सभी क्लास में अंत तक बने रहें और देखेंगे आज की हम कुछ आगे की टाइपों को और बड़े आसान तरीके से ट्रिक की बेस पर। तो अब हम करते हैं हमारी क्लास का शुरुआत। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सभी विद्यार्थी हमारे से ध्यान से पढ़ेंगे और अपने नोटबुक और पेन में इस क्वेश्चन को हल करेंगे और फिर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देंगे आप। और अंत में जरूर बताना आपको कि कितने क्वेश्चनों में से जितने भी इसमें क्वेश्चन होते हैं उसमें कितने आपने सही किए हैं, ये जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। एक वस्तु 207 रुपए में बेचने पर शीतल को 28% की हानि होती है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या पूछा जा रहा है आपसे? क्रय मूल्य। ओहो, वापस क्या याद करना आपको? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को हम क्या बोलते हैं? सीपी, यानी कि खरीदा। बेचने की बात कर रहा है, इसका मतलब ये क्या दिया है आपको? एसपी, यानी 207 आपके पास क्या है? एसपी। ठीक है। अब आपको मैथ में एक मूल मंत्र को ध्यान रखना है, जिसकी वैल्यू उसमें उसका भाग गुणा उससे करो जो पूछा जाए। बस इस बात को आपको ध्यान रखना है। पूरी मैथ को हम करेंगे इन्हीं मूल मंत्र के साथ। तो अब हम देखते हैं कि आपसे मैं जो पूछूं उसका जहां भी बैठे वहां जवाब देते रहना। सीपी हमेशा कितना परसेंट होता है? तो आप बैठे 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 जहां बैठे अपने मन में ही बोलना है कि सर सीपी कितना हो गया? 100%। तो आपको ऑफलाइन की ही फीलिंग आएगी, ये ध्यान रखना। सीपी 100%। प्रॉफिट हुआ या लॉस? तो आप कहेंगे सर लॉस हुआ। कितने परसेंट? 28%। तो बताओ, 100 में खरीदा, 28 का नुकसान हो गया, तो आपने बेचा कितने में? बेचा आपने 100 से कम में, और कम में कितने में? 72। ठीक है। अब इन तीनों में से जो आपको वैल्यू दी हुई है उसमें उसका भाग दे दीजिए, गुणा उससे कर दीजिए जो पूछा जाए। तो अब आप देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है? एसपी की वैल्यू क्या दी हुई है आपको? ये एसपी की वैल्यू। एसपी कितना है? 207, यानी विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य में हम विक्रय मूल्य के ही प्रतिशत का भाग देंगे, जो कि कितना है हमारे पास? 72। तो हम 72 का क्या दे देंगे? भाग। गुणा उससे कर देंगे जो पूछा जाए। पूछा क्या इसने? सीपी। और सीपी पूछा है, सीपी की वैल्यू कितनी है? 100। तो हम इसलिए 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है। 9 से काट देंगे इसको। 9 8 72, 9 दूनी 18, 9 3 27। ठीक है। 4 से इसको काट देंगे, 4 दूनी 8, इसको काट देंगे 25। 25 को आप गुणा कर देंगे किससे? 23 से। तो 25 3 75 हासिल 7। 25 दूना 50 और 7 57। 275 बटे में कितने हैं? 2। 2 का भाग दे देंगे तो आएगा 2 दूनी 4, बच गया 1, यानी कि 17, 2 8 16, 2 7 14, 2 5 287.5 हमारा आंसर होगा, जो किस विकल्प में है? विकल्प नंबर डी में। तो सभी विद्यार्थियों को ये पहला क्वेश्चन बड़े आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आया तो क्लास को जरूर लाइक कर देना और अपने दोस्तों को क्लास का लिंक शेयर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे और फिर इसे हल करेंगे कि एक वस्तु को 2332 रुपए में बेचने पर किसी वस्तु को 12% की हानि हुई। वस्तु का क्रय मूल्य कितना था? आपसे पूछा जा रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, ये आप लोगों को बताना है। वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य को हम क्या बोलते हैं भाई? सीपी। क्या बोलते हैं हम इसे? सीपी, यानी कि लागत मूल्य भी बोल देते हैं। यहां देखिए क्या वर्ड लिखा हुआ है? बेचा। तो 2300 जो 32 है, ये क्या आपके पास? एसपी। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये? एसपी को, यानी कि विक्रय मूल्य को। 12% आपके पास क्या है? लॉस। तो सीपी आपके पास कितने परसेंट होगा? तो आप कहेंगे सर 100%। लॉस की बात करें तो लॉस कितने परसेंट है? 12%।
100 में खरीदा, 12 की हानि, तो बेचा कितने में? तो आप कहेंगे सर 88% पर, यानी 100 में से 12 घटा देंगे 88%। अब आप क्या करोगे, जिसकी वैल्यू उसमें उसका भाग दिया, किसकी है? एसपी की वैल्यू कितनी दी है? 2332, भाग देंगे 88 का, एसपी में एसपी का ही भाग देंगे। देखो यहाँ एसपी था तो ऊपर लिख दिया, एसपी के सामने कितना है? 88, प्रतिशत या अनुपात को नीचे लिखते हैं और गुणा कर देंगे उससे जो पूछा क्या इसने? सीपी, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है आपके पास? 100, तो आप 100 से गुणा कर देंगे। 11 8 88, 11 एकम 11, 23 में से 11, 23 दूना 11 दूना 22, कितना हो जाएगा ये? 22, दो बार चला जाएगा भाग, एक बच गया, 11 एकम 11, फिर दो बच गया, 11 दूना 22। ठीक है, अभी आगे कट रहा है तो इसे काट देंगे, 2 से 4 से इसे काट देंगे तो 4 दूनी 8, और कितना आ जाएगा? 25। 2 से इसे काट देंगे तो 2 एकम 2, 0 और 2 छिकी 12। 106 को 25 से गुणा कर देंगे, 25 का 150, यानी 0 5 हासिल, एक 25 रे 26, कितना आ गया? 2650। किस विकल्प में है? 2650 है विकल्प नंबर ए में। तो आपका इस प्रश्न का भी आंसर आ गया होगा सभी का, कि ऑप्शन नंबर ए हमारे इस प्रश्न का क्या हुआ? आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आप करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। याद रखिए, मैं एक जैसे क्वेश्चन इसलिए लेके आ रहा हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहे, आपको अच्छे से आपके दिमाग में ये चीज बैठ जाए कि ये प्रश्न होंगे कैसे, आपको दोबारा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता ना पड़े। इसलिए आप इनको मेरे साथ साथ नोटबुक और पेन लेके बैठ जाए और हल करते जाए। ठीक है, अगर आपको ज्यादा स्पीड लग रही हो या कम स्पीड लग रही तो आप वहां से स्पीड को बंद करके एक बार आप पुश करके पहले प्रश्न को हल कर लें और उसके बाद फिर चेक करें, ऐसा भी कर सकते हो आप लोग। जैक एक पोशाक को 1440 रुपए में बेचता है, बेचने का अर्थ क्या हुआ? एसपी। ये 1440 के हमारे पास एसपी विक्रय मूल्य दिया हुआ है और 20% का लाभ कमाता है। पोशाक का क्रय मूल्य अर्थात सीपी आपको ज्ञात करना है। ठीक है, क्रय मूल्य अर्थात सीपी की बात करें तो सीपी हमेशा कितने परसेंट होता है? तो आप कहेंगे सर 100%। प्रॉफिट हुआ या लॉस? तो आप कहेंगे सर प्रॉफिट, अब की बार प्रॉफिट दे दिया, कितना दिया है? 20%। तो भाई देखिए, आप अपने अंदाज से में बता सकते हो कि सर 100 में खरीदा, 20 का लाभ लिया, तो बेचोगे कितने में? तो आप कहेंगे सर 120 में। 100 का में तो खरीद के लाए थे, 20 का लाभ तो कितने में दे दिया? जोड़ देंगे 120, जिसकी वैल्यू उसमें उसका भाग, गुना उससे करो जो पूछा जाए। वैल्यू किसकी दे रखी है? एसपी की, कितनी? 1440। एसपी की वैल्यू यहाँ कितनी है? 120, गुना कर देंगे किससे? 100 से। 100 से ही गुना क्यों किया आपको? तो ये कहेंगे सर एसपी पूछा था इसलिए एसपी की वैल्यू कितनी दे रखी है? एसपी के सामने 100, इसलिए हमने गुना कर दिया। 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 12 का भाग देंगे तो 12 बार, 12 को 100 से गुना कर देंगे कितना आ जाएगा? 1200 रुपए। किस विकल्प में है? विकल्प नंबर सी हमारे इस प्रश्न का आंसर हो गया। सभी विद्यार्थियों को ये भी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्लास में आनंद आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर जय श्री राम लिख देना भाई। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे, पढ़िए एक बार आप लोग सभी और इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए और फिर देखिए कि आपको कितना आ रहा है। इसे एक बार हल कीजिए सभी विद्यार्थी अपनी नोटबुक में और फिर कमेंट बॉक्स में आप लिखना कि क्या आंसर आ गया। तो देखो भाई सब विद्यार्थी, स्फूर्ति ने 17% के लाभ, 17% का क्या है? लाभ पर जूतों के जोड़े को 2223 रुपए में बेच दिया। 2223 रुपए में बेच दिया अर्थात ये क्या है? एसपी। जूतों के जोड़े का क्रय मूल्य कितना था? जूतों के जोड़ों का क्रय मूल्य कितना था? क्रय मूल्य क्या होगा? सीपी। ठीक है, ये बेचा, इसका मतलब ये क्या आपके पास एसपी। अब आप देखिए, जरूरी नहीं अब हर बार आप सीपी बराबर 100%, प्रॉफिट पी ये लिखने की जरूरत नहीं। आप सीधा देख सकते हो 100 में खरीदा, 17 का लाभ लिया तो 117, जिसकी वैल्यू अब उसमें उसका भाग गुणा उससे करो जो
पूछा जाए। ये आपको एग्जाम में करना है, ये लिख के जो समझा रहा हूँ आपको यहाँ एक बार प्रैक्टिस के लिए समझाया गया था। एग्जाम में आपको ऐसे करना है सीधा। 2223 क्या है? एसपी। एसपी में एसपी का भाग देंगे तो भाई 17 का लाभ हुआ, 100 हमारा सीपी होता है, तो सीपी में यदि हम लाभ जोड़ दिए तो कितना हो गया? 117। पूछा क्या इसने? सीपी। सीपी कितना होता है हमेशा? 100। बस केवल ये लाइन आपको लिखनी होती है एग्जाम में, और वो भी लिखे तो लिखे, ना भी लिखे कोई जरूरी थोड़ी है लिखो, है ना। तो देखो यहाँ 13 से काट सकते हैं, 13 नाम 117 और 13 एकम 13, बच गए कितने? 9। 13 78, 13 7 91, बच गया कितना? 1। 13 एकम 13, 9 का भाग फिर चला जाएगा, 9 एकम 9, बच गए कितने? 8। 9 नाम 81। 19 को हम 100 से गुणा करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी? 1900। कौन से विकल्प में दिया है भाई? विकल्प नंबर डी। तो डी विकल्प हमारे इस प्रश्न का क्या हुआ? आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन को एक बार सोल्व कीजिए और बताइए आंसर क्या रहेगा। तो देखिए भाई एक बार आप, कोई व्यक्ति 2800 रुपए में एक मेज खरीदता है। खरीदने का अर्थ क्या है? ये सीपी। क्या दिया? वो आपको सीपी दे दिया, और उसे 30% की हानि पर बेचता है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी क्या पूछ रहा है आपसे? एसपी। वही काम करना है, जिसकी वैल्यू उसमें उसका भाग गुणा उससे करो जो पूछा जाए। सीपी की बात करोगे तो सीपी कितना आ जाएगा आपके पास? 100%। लॉस हुआ है कितना? 30 का, तो आप कहेंगे सर एसपी कितना होगा? 70। अब जिसकी वैल्यू उसमें उसका भाग दिया क्या है? सीपी। सीपी कितना दिया भाई? 2800, और सीपी यहां कितना है? 100, तो 100 का भाग गुणा एसपी पूछा, एसपी की वैल्यू कितनी है? 70। अब भाई कुछ विद्यार्थियों को ऐसा लगता होगा सर पिछले प्रश्न में तो आपने 100 इधर लिखे थे और घटा के यहाँ लिखा था। तो कई बार आप ये सोच लेते हो भाई, आप ध्यान रखना प्रश्न के हिसाब से होगा। मैंने आपके इसीलिए एक मूल मंत्र दिया है, जिसकी वैल्यू उसमें उसका भाग गुणा उससे करो जो पूछा जाए। तो ये आपका कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए 100 नीचे आएगा किधर आएगा। ये आप तो वो होता है जो रट्टाफिकेशन करते हैं, रट्टाफिकेशन नहीं करना आपको। ठीक है, सही तरीके से हल करना है। 0 से 0, 0 से 0, 28 गुणा 70 कितना आ गया? 0। 8 7 56 हासिल 5, और 7 दूनी 14 और 5 1960, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। तब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पहले सीपी था तो मैंने सीपी लिख दिया, नीचे जो पूछा उसको गुणा में लिख दिया। पिछले वाले में भी यही था, जिसकी जो दे रखा था उसके नीचे उसी की संख्या लिख दी और गुणा में वो कर दिया जो पूछा गया। बस केवल यही ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, देखिए एक बार। एक वस्तु का क्रय मूल्य 5000 रुपए है। 25% का लाभ अर्जित करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा? आपको विक्रय मूल्य पूछा, इसका क्या पूछा है भाई? विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य दिया हुआ है कितना? 5000, और ये एसपी पूछा है। तो भाई सीपी कितना होगा आपके पास? सीपी आपका होगा सर 100। प्रॉफिट हुआ या लॉस? प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है आपके पास यहाँ? 25, तो 25 बेचोगे कितने में? इसे बेच देंगे ना, एसपी होगा 125। ठीक है, अब जिसकी वैल्यू उसमें उसका भाग। देखिए किसकी वैल्यू दे रखी है? रुपए में। यहाँ रुपए में दे रखा है सीपी। सीपी कितना है? 5000। तो 5000 में कितने का भाग दे देंगे? सीपी के सामने कितना है? 100, 100 का भाग दे दिए, गुणा उससे कर दो जो पूछा जाए। पूछा क्या इसने? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना दिया? 125। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, तो 50 गुणा 125 कितना आ गया? 6250। 6250 अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। क्लियर है? सभी को ये बात समझ में आई गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है।
1400 रुपए में खरीदी गई एक साइकिल को 15% की हानि पर बेचा जाता है, विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य आपको बताना है कि विक्रय मूल्य क्या रहेगा। खरीदने की बात कर रहा है, क्या दे रखा है सीपी, और यहाँ विक्रय मूल्य की बात कर रहा है क्या है एसपी। ठीक है, सीपी कितना होगा हमेशा 100, प्रॉफिट दे रखा है, लॉस दे रखा है कितना 15, तो मतलब ये एसपी कितना होगा 100 में से 15 घटाओगे तो 85। अब जिसकी वैल्यू उसमें उसका भाग, सीपी दे रखा कितना 1400 बटे 100 गुणा 85, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और एसपी आपके पास क्या आ जाएगा 14 गुणा 85, 14 पंजू 70 हासिल 7, और 14 को हम 8 से गुना करेंगे तो 112, 112 और 7 119, कितना आ जाएगा 1190। ऑप्शन नंबर सी हमारे इस प्रश्न का आंसर हो गया। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सभी विद्यार्थी देखिए इस क्वेश्चन को। एक दुकानदार को एक वस्तु को 1980 में बेचने पर 10% की हानि हुई, उसे 15% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। ये दूसरी टाइप आ गई आपके पास, टाइप चेंज है, टाइप चेंज, टाइप देख लेना। देखिए आप लोग, ये 1980 दे रखा है, क्या दे रखा है एसपी, ये एसपी 1980 का है, उस पर कितने की हानि होती है 10% की। अब आपको वो एसपी बताना है, वो विक्रय मूल्य बताना है जब क्या हो 15 का लाभ हो, 15% का लाभ। तो देखिए सीपी हमेशा कितने परसेंट होगा, तो सीपी आप कहोगे सर 100% होगा। ये 100% पर ये पहली बार क्या कर रहा था 10% की हानि दिया, सब 100 पे 10% की हानि दिया, कितने परसेंट पर बेच रहा है 90% पर। तो एसपी पहले कितना था 90%, और इस एसपी की वैल्यू कब हुआ ये जब 1980 में बेचा। ठीक है, अब क्या चाहता है ये, अब चाहता है 15% का लाभ, तो लाभ चाहिए तो आप क्या करोगे इसमें जोड़ दोगे, लाभ कितना 15, तो 115, ये 15% था, तो यहाँ कितना हो जाएगा 115%। अब आपको वही पता है जिसकी वैल्यू उसमें उसका भाग गुणा उससे करो जो पूछा जाए। 1980 आपके पास एसपी है, और उसका एसपी की वैल्यू कितनी है 90, गुणा कर दो उससे जो पूछा जाए, पूछा क्या 115 की वैल्यू, जीरो से जीरो कैंसिल कर देंगे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, गुणा करेंगे तो 22 5 110 हासिल 11, 22 22, 22 और 11 33 हासिल 3, और 22 22 और 3 25, 2530 रुपए हमारे इस प्रश्न का आंसर हो गया, जो कि विकल्प नंबर डी। क्लियर है सभी विद्यार्थियों को, समझ में आ गया होगा ये। देखो ये चीज भी हम छोड़ सकते हैं, देखो लिखने की जरूरत नहीं, पर इसलिए लिखा मैंने इस प्रश्न में ताकि एक प्रश्न में आपको पता चले कौन सी संख्या कहां से आ रही है। आगे आप एग्जाम में इन चीजों को छोड़ के कर रहेंगे। आगे चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार को एक वस्तु 360 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो उसे 30% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या रखना चाहिए। देखिए भाई 360 रुपए था बेचने पर, 10% की क्या होती है हानि, 30% का क्या चाहिए लाभ, तो उसका क्या चाहिए विक्रय मूल्य। तो देखिए सीपी आपका कितना होता है 100, इस पर पहली बार कितने परसेंट की छूट दे रहा था ये 10% की हानि होती है, 10% क्या है हानि, 10% की हानि है, तो इसे एसपी कितना होगा 100 में से 10 जाएंगे तो 90, और इसे 90 की वैल्यू कितनी दी हुई है 360। दोबारा ये क्या कह रहा है 30% का लाभ प्लस 30% लाभ। अब लाभ होगा 30% का, तो 100 और 30 कितना हो जाएगा 130 में बेचेगा अब की बार, तो जिसकी वैल्यू उसमें उसका भाग दे दो। 360 की जो वैल्यू है वो आपके पास कितना है 90, और गुणा कर दीजिए जो पूछा है, पूछा क्या है 130, जीरो से जीरो, 9 चौक 36, 4 को 130 से गुणा करेंगे तो 13 चौक 52, कितना आ गया 520,
520 अर्थात ऑप्शन नंबर सी। ये बात क्लियर हो गई सभी को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फिर से आपके सामने क्वेश्चन है, उसी तरीके से आप इसे हल करेंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। एक बार खुद से सोल्व कीजिए। चलिए देखते हैं। सीपी कितना होगा 100। ये कह रहा है एक वस्तु को 2400 रुपए में बेचने पर 25% की हानि होती है। 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सीपी कितना था 100। 100 पर 25% की क्या दे रहा है हानि, -25% हानि। तो क्या बचेगा आपके पास, 100 में से 25 जाएगा तो क्या बचा 75। 75% क्या हो गया एसपी, और इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है 2400 रुपए। दोबारा क्या चाहता है आपसे 25% का लाभ, तो 25% लाभ प्लस कर देंगे हम, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 125। अब जिसकी वैल्यू उसमें उसका भाग दे दीजिए, 2400 बटा 75 गुणा में क्या कर देंगे हम 125। 25 75, 25 चौक 100, 3 8 24 और 8 चौक 32। तो कितना आ जाएगा हमारे पास 3200 रुपए में जब इसे वस्तु को बेचेगा तब जाके आपको 25% का लाभ होगा। 25 5 125, सॉरी यहाँ क्या लिख दिया हमने 4। 25 5 125 और यहाँ गुणा करेंगे 8 पंजू क्या आ जाएगा 40, सॉरी 4000। कौन सा जाएगा 4000। 4000 रुपए किस विकल्प में है, विकल्प नंबर बी में। क्लियर है ये सभी को। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आपकी टाइप क्या हो गई चेंज, फिर से टाइप चेंज हो गई आपकी, और इस टाइप को देखिए क्या रहेगा। नेक्स्ट टाइप आपके पास 12% लाभ और 4% हानि पर किसी वस्तु के विक्रय मूल्यों का अंतर कितना है 28%। याद रखना विक्रय मूल्यों का अंतर वही होता है जो उनके लाभ और हानि का अंतर होता है, लाभ लाभ का अंतर होता है। तो अब आपको मैं पहले तो एक बार पूरी डिटेल से बता देता हूँ, फिर एग्जाम में कैसे करना वो भी बता देता हूँ। तो बताओ भाई सीपी कितना होता है हमारा 100, तरीका वही रखेंगे हम। सीपी कितना है 100, इस पर 12% का लाभ लेना चाहोगे तो कितने पर बेच दोगे 112। भाई 12 का क्या है लाभ, 12% का क्या हो गया लाभ, 12% का लाभ लोगे तो 112 में बेच दोगे। फिर भाई दोबारा कर रहा है 4% की हानि, 4% की हानि हो, 4% की हानि पर बेचोगे 100 में से तो कितने में बेच दोगे आप इसे 96 में। अब ये दोनों विक्रय मूल्य आ गया, दोनों का अंतर कितना है 112 और 96। तो आप क्या कहोगे कि सर इसका वैल्यू जो आएगी 112 में से हम 96 को क्या कर देंगे घटा देंगे, और घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास ये 16। कितना आ जाएगा हमारे पास 16। अंतर है, अंतर में किसका भाग देंगे अंतर का, यहां देखो अंतर कितना है 28, अंतर में हम अंतर का भाग दे देंगे, 28 में 16 का भाग दे देंगे, तो गुणा उससे कर देंगे जो पूछा है। पूछा क्या है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना होता है हमेशा 100, इसलिए हम 100 से गुणा कर देंगे। 4 चौक 16, 4 7 28, 4 का भाग देखिए 25, सॉरी 25 को जब हम 7 से गुणा करेंगे 25 7 100, किस विकल्प में होगा विकल्प नंबर ए। ये सब आपने लिख के किया, ठीक है। अब आप चाहे तो देखो इस तरीके से भी कर सकते हो, किस तरीके से, आप इजाजत हो अगर आप चाहेंगे दूसरे तरीके से तो हम यहाँ इसे हटा देते हैं। वैसे तो आप दूर बैठे हो, इजाजत की कोई आवश्यकता नहीं, इजाजत लेके हम कभी पढ़ाते नहीं, ठीक है, तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम देख लेते एक बार, 12% का क्या है लाभ, 4% की क्या है हानि। लाभ और हानि अलग अलग मानो, दोनों का अंतर करेंगे क्योंकि हमारे को अंतर चाहिए ना। अंतर कितना दे रखा 28, तो अंतर में अंतर का ही भाग देंगे। आपको अभी सिखाया था जिसकी वैल्यू उसमें उसका भाग गुना उससे करो जो पूछा जाए। तो यह अंतर, इसके नीचे भी क्या आएगा अंतर, लाभ और हानि का अंतर करेंगे तो ये दोनों संख्या क्या हो जाती है जुड़ जाती है। उसी तरीके से जैसे देखो 12 लाभ है, इसमें से हम घटाएंगे -4, हानि का क्या है माइनस,
अभी माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो 12 और 4 क्या हो जाएगा 16, दोनों का अंतर क्या हो जाएगा 16। तो आप ध्यान रखना इस बात का कि जब लाभ एक लाभ और एक क्या हो हानि, हम उसे क्या कर देंगे जोड़ देंगे। अलग अलग है तो जोड़ दोगे, समान नाम आए तो घटा दोगे। समान नाम क्या दोनों जगह लाभ आए, दोनों धरों के साथ क्या है लाभ, तो आप घटा देना। दोनों धरों के साथ यदि हानि आए तो भी आप क्या कर दोगे घटा दोगे। और यदि एक के साथ लाभ हो और एक के साथ क्या हो हानि, तो इस स्थिति में तो आपको क्या करना है जोड़ना है। और इन दोनों की स्थिति में यानी कि ये दोनों है उसकी स्थिति में क्या करना है घटाना है। ठीक है, क्यों घटाते क्यों जोड़ते हैं ये आपको मैंने सब बता दिया। तो 12 और 4 क्या हो जाएगा 16, 16 का भाग दे देंगे गुणा 100 से कर देंगे क्योंकि सीपी पूछा है। 4 चौक 16, 4 7 28, 4 का भाग दिया 25, 25 है 150, 25 25 7 175, कितना आ जाएगा 175 आंसर हो जाएगा किस विकल्प में। ठीक है, इस तरीके से आप इन प्रश्नों को हल कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एक वस्तु को 12% लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 33 रुपए अधिक में बेचा जाता तो कितने का लाभ होता 14% का। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। लाभ कितना है भाई 12%, यहाँ लाभ कितना प्राप्त होगा 14%, यहाँ अंतर कितना दे रखा है 33, अधिक अधिक या कम कभी भी मैथ में आएगा इसका मतलब दो क्या है अंतर, तो 33। लाभ लाभ समान आ रहा है तो जोड़ोगे या घटाओगे, तो आप कहेंगे सर घटाएंगे। 14 और 12 का अंतर कितना है 2, और गुणा किससे कर देंगे 100 से, क्यों कि क्रय मूल्य पूछा है। 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा यहाँ 50, 50 को हम किससे गुणा कर देंगे 13 33, तो 0 15 50 से 15 एक 16, कितना आ गया 1650। किस विकल्प में है ये विकल्प नंबर सी। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीके से कुछ नहीं लिखना, डायरेक्ट आपको करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कीजिए इस क्वेश्चन को सॉल्व। अनुपमा ने एक पुस्तक 10% के लाभ पर बेची, यदि उसने इसे 20% ज्यादा मूल्य पर बेचा, ज्यादा का अर्थ क्या है अंतर, बेचा तो 15% का लाभ प्राप्त होता है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सीपी पूछा है, आराम से आप बता सकते हो। अंतर कितना है 20, यहाँ एक के साथ क्या है लाभ, दूसरे के साथ भी क्या है लाभ, तो लाभ लाभ है तो दोनों को क्या कर देंगे घटा देंगे। दोनों संख्याओं का अंतर कितना आया 5, तो आप 5 का क्या दोगे भाग, गुणा किससे कर दोगे 100 से, तो 5 चौक 20, कितना आ गया 400। किस विकल्प में है विकल्प नंबर बी। क्लियर हुआ ये। फिर से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। किसी वस्तु को 7% लाभ पर और 6% हानि पर बेचने पर प्राप्त विक्रय मूल्यों का अंतर 104 है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य का अर्थ क्या होगा यहाँ सीपी, तो फिर से आपको वही प्रक्रिया अपनानी है। अंतर कितना दिया है 104, तो एक लाभ है एक क्या है हानि, यहाँ एक लाभ है एक क्या है हानि, तो दोनों का अंतर 7 और 6 कितने हो गए 13, गुणा क्या कर देंगे हम 100, गुणा क्या कर देंगे 100। ठीक है, अब 13 का भाग देंगे तो 13 8 104, 8 को 100 से गुणा कर दोगे तो कितना आएगा आपके पास 800। किस विकल्प में है भाई विकल्प नंबर सी। बोलो ये बात आपको क्लियर हुई, समझ में आ गया होगा सबको। तो चलते अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर है। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए सभी विद्यार्थी। एक 13% हानि और 15% लाभ के बीच अंतर 63 था, पर्सन में वस्तु का लागत मूल्य क्या है। क्या पूछा आपसे लागत मूल्य, 13% की हानि 15% का लाभ, 13% की हानि है और 15% का क्या है लाभ, तो 63 बटे हानि और लाभ को क्या कर देंगे हम जोड़ देंगे, तो 13 और 15 कितना आ गया 28, गुणा में क्या कर देंगे लागत मूल्य का तो वही सीपी होता है ना, कॉस्ट प्राइस जिसे कहते हैं। सो 7 चौक 28, 7 नाम 63, 4 का भाग देंगे कितना आया 25, और 25 को 9 से गुणा करोगे तो 25 नाम 225। किस विकल्प में है ये विकल्प नंबर,
क्या इतनी बात सभी विद्यार्थियों को समझ में आ गई? ठीक है, अब हम इन क्वेश्चनों को नेक्स्ट टाइप को करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, सभी विद्यार्थियों को इतनी बात समझ में आई है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना क्लास आपको कैसी लगी और कितने आपको क्वेश्चन इसमें से आते थे, कैसा आपको तरीका लगा, सारी चीजें आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों को क्लास का लिंक शेयर कर देंगे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।